निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने चेयरमैन PTI को अदालत का लाडला करार दे दिया। कहा चेयरमैन PTI को जेल में दी जाने वाली सहूलियात का आम शहरी तसव्वुर नहीं कर सकता। साइफर केस में 28 नवंबर को चेयरमैन PTI की पेशी के अदालत के हुक्म को मिनोन तस्लीम करेंगे। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में सरफराज बुगटी ने कहा कि उनके ख्याल में नवाज शरीफ पर जो केसेस बने वो ज़्यादातर बेबुनियाद थे। निगरान हुकूमत की जानिब से मुस्लिम लीग नून को कोई फेवर नहीं दिया जा रहा। निगरान हुकूमत के लिए नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो एक जैसे हैं, दोनों काबिल एहतराम हैं। मुल्क में जबरी गुमशुदगियों के मामले पर एतजाज़ अहसन ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ चेंबर अपील दायर कर दी। अपील में कहा गया कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं कि वो ये फैसला कर सके कि कोई दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं। जस्टिस मंसूर फैसला दे चुके हैं कि रजिस्ट्रार को दरख्वास्त के काबिल समात होने के तयन का कोई इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के तहत किसी दरख्वास्त के काबिल समात होने का इख्तियार अदालत को है। इस केस को ना सुना गया तो ये पैगाम जाएगा कि लोगों का लापता होना मफाद आम्मा का मामला नहीं। अपील में इस्तदा की गई कि रजिस्ट्रार ऑफिस के 8 नवंबर के एतराज़ात कल आदम करार दिए जाएं। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस केस को समात के लिए मुकर्रर किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़राए आला, वफाकी वज़रा, आला अफसरान और कमेटी मेंबरान शरीक होंगे। इजलास में सरमायाकारी और मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल से मुताल्लिक़ तफसीली गौर होगा। इसराइल और हमास के दरमियान आरजी जंगबंदी मुआहदे पर अमल शुरू। 49 रोज़ बाद गजा पर वहशियाना इसराइली हमलों में पहला वक्फा। आरजी जंगबंदी के आगाज़ के बाद दर्जनों फ़लस्तीनी ख़ानदान अपने घरों को लौट रहे हैं। वापस लौटने वाले गजा के शहरी प्यारों की तलाश में सरगर्दां। दर्जनों नौजवानों ने इसराइली बमबारी से इमारतों के मलबे तले दबे जिंदा बच जाने वालों, जख्मियों और लाशों को निकालने की कोशिशें शुरू कर दी। 13 यरगमालियों का पहला ग्रुप शाम 4 बजे रिहा किया जाएगा। इसराइल बदले में आज 39 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। 4 रोज़ के दौरान वक्फे वक्फे से गजा से 50 यरगमाली और इसराइली कैद में 150 फ़लस्तीनी रिहा किए जाएंगे। हमास के पास 250 इसराइली कैदी हैं। 7200 फ़लस्तीनी इसराइल के पास कैद हैं। इसराइल ख्वाब देख रहा था कि फ़लस्तीन का मसला दब जाएगा, लेकिन फ़लस्तीन का मसला मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर गया। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी का सेनेट में इज़हार ख्याल। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुमकिन नहीं कि गजा में कोई मुल्क अस्पताल कायम करे। चेयरमैन PTI ने 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत के लिए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। अपील में इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कल आदम करार देकर जमानत दी जाए। अपील में मौक़िफ़ अपनाया गया कि चेयरमैन PTI तोशाखाना केस में गिरफ्तार थे। ट्रायल कोर्ट ने अदम हाजिरी पर जमानत खारिज कर दी। सेशन कोर्ट बरदान ने रहनुमा PTI असद कैसर को जुडिशल रिमांड पर सेंट्रल जेल भेज दिया। अदालत ने पुलिस की जानिब से असद कैसर का जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। असद कैसर को 9 मई के दिन चारसद्दा में तोड़ फोड़ के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। स्मॉग की रोकथाम के लिए लाहौर में मसनूई बारिश करने पर 35 करोड़ रुपए का तखमीना। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि सेक्रेटरी ख़जाना की भिजवाई गई समरी निगरान वज़ीर आला की इजाज़त से मशरूत होगी। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर के मुताबिक क्लाउड सीडिंग मसनूई बारिश बरसाने में से सबसे तेज़ टेक्नोलॉजी है। इस सिलसिले में चीन से बात हो गई है। जल्द चीनी माहिरीन पाकिस्तान आएंगे। उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आला पंजाब की कोशिश है कि रवां साल ही मसनूई बारिश का तजुर्बा किया जाए। स्मॉग काबू करने के लिए पंजाब के 10 अजला में लॉकडाउन। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन में आज और कल तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद। आज और कल मार्केट्स भी 3 बजे खुलेंगी। सेनेटर शहरी रहमान का लाहौर में आलूदगी की सतह खतरनाक हद से तजावुज़ करने पर इजहार तशवीश। कहा स्कूल बंद करना और लॉकडाउन करना इस बहरान का हल नहीं। हवाई आलूदगी की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ।
भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में अफगान सिफारतखाना मुकम्मल बंद। अफगान सिफारतखाने ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि भारत में सिफारतखाना बंद हो रहा है, चाबियां मेज़बान हुकूमत को दे दी हैं। भारतीय हुकूमत और तालिबान दोनों के दबाव ने यह फैसला करने पर मजबूर किया। अफगान सिफारतखाने का कहना था कि सिफारतकारों के वीज़ा में तोसी के मकासद को पूरा नहीं किया गया। भारत में तैनात अफगान सिफारतकार सियासी पनाह के लिए अमरीका और यूरोप गए हैं। कराची के इलाके औरंगी में ताजिर के घर पुलिस पार्टी की डकैती का केस। SSP इमरान कुरैशी से तफ्तीश के बाद 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। तफ्तीशी ऑफिसर का अदालत में बयान। मुल्जिम ज़ेर तरबियत DSP के वकील ने कहा SSP की निशानदेही पर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बावजूद उसे कुछ नहीं कहा गया। अदालत ने मुल्जिमान से तफ्तीश से मुताल्लिक़ डायरी और बयान आज ही तलब कर लिए। मुल्जिम ज़ेर तरबियत DSP उमैर तारिक को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। और इमाम काबा स्वालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद का फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज जुमा का खुतबा। निगरान वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी समेत नमाजियों की बड़ी तादाद में शिरकत।